नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। तो सुपर संडे की शुरुआत करते हैं महामुकाबले से। जी आज होगा सबसे बड़ा महामुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत से भिड़ेगा पाकिस्तान। भारत के पास पिछली हार का बदला लेने का मौका है। भारत जीतता है तो सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा और भारत से हार पर पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। तो आज चैंपियंस ट्रॉफी का सुपर संडे है। क्रिकेट के मैदान में भारत और पाकिस्तान की टीम आज एक बार फिर आमने सामने होगी। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होने वाले यह मैच भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि आज अगर भारत की जीत होती है तो सेमीफाइनल का टिकट जो है वो पक्का हो जाएगा भारत के लिए, और अगर पाकिस्तान की हार होती है तो टूर्नामेंट से उसका पत्ता ही साफ हो जाएगा, यानी कि टूर्नामेंट से आउट कर दिए जाएंगे पाकिस्तान। आज का यह मैच विराट कोहली के लिए भी बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि सिर्फ 15 रन जोड़कर विराट वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी जो हैं वो बन सकते हैं। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में भारतीय टीम को उनकी कमी जो है वो खल सकती है। मैच को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में पूजा पाठ का कार्यक्रम भी जो है वो शुरू हो चुका है। तो आज का दिन ऐतिहासिक दिन होने वाला है और अलग अलग हिस्सों में पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। इसी के साथ जरा हम आपको ये भी बता दें कि भारत दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप ए के मुकाबले में मैदान पर उतरेगा। 2017 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की यादें उनके दिमाग में ताजा ही होंगी। पिछली बार, और मुझे लगता है सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम के लिए नहीं, हमारे और आपके मन में भी यादें ताजा होंगी। पिछली बार भारत और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन में 2017 संस्करण के फाइनल में भिड़े थे, जब विराट कोहली की अगुवाई वाला स्टार स्टड वाली इकाई को मैन इन ग्रीन ने स्टार बल्लेबाजों की रन चेंज शक्तियों के चरम पर हराया था। 338 रनों का पीछा करते हुए पाकिस्तान 158 रनों पर ढेर हो गया था, जिसे फखर जमान ने शतक की मदद से हासिल किया था। तो आज चैंपियंस ट्रॉफी का सुपर संडे विराट कोहली के लिए आज सुनहरा मौका होने वाला है। विराट कोहली के लिए बड़ा दिन होने वाला है और शुभमन गिल पर सबकी निगाहें होने वाली। पिछले मैच में शुभमन गिल ने जड़ा था शतक, उससे पहले 50 से ज्यादा जड़े थे। हमारे साथ आज कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं और हमारे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। सोमू आनंद जयपुर से लाइव है, इंद्र नील बसु खेल पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, दीपक महान पूर्व क्रिकेटर और पत्रचित्र निर्देशक, खेल उद्घोषक एवं भूतपूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी दिनेश शर्मा वरिष्ठ खेल पत्रकार जुड़े। सबसे पहले आपके पास चलते हैं सोमू, क्या वहां पर स्थिति, कैसे वहां पर उत्साहित हैं जयपुर में लोग, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए सुपर संडे ही नहीं बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी आज महामुकाबला है और उसको लेकर के जयपुर वासी भी पूरी तरह से तैयार हैं। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं वहां फैंस बड़ी संख्या में हैं और वो मेरे पीछे एक बैट दिखाना चाहता हूं मैं। देखिए वो एक बड़ा बैट जो कि यहाँ पे लोग पहुंचेंगे मैच देखने के लिए, जो तमाम इंतजाम किए गए हैं इस जगह पे, वहाँ वो अपने सिग्नेचर्स करेंगे। अब से थोड़ी देर के बाद जब मैच शुरू होगा तो वो लोगों का पहुँचना भी यहाँ शुरू होगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें देखिए आप कि किस प्रकार के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और सब लोग चीयर अप कर रहे हैं इंडिया को। और कुछ लोग हैं। सर आप कहाँ से आए हैं और कितनी उम्मीदें आज के मैच में आपको? हम लोग नोएडा से आए हुए, उम्मीद तो यही है इंडिया ही जीतेगी और क्या है। तो ये बताइए किस खिलाड़ी के परफॉर्मेंस से सबसे ज़्यादा उम्मीद है, क्या लग रहा है कौन एक्स फैक्टर साबित होगा आज के मैच में? विराट एंड रोहित दोनों। और मैम आप देखती हैं क्रिकेट? नहीं, आप क्रिकेट नहीं देखती हैं। आप देखते हैं क्रिकेट, कितनी उम्मीदें और किस खिलाड़ी पे सबसे अधिक निगाहें हैं आप? रोहित शर्मा आज शतक मारेगा, आज शतक मारेगा। एक नन्हे फैन भी हैं आपको क्या लग रहा है आज कौन सा खिलाड़ी ऐसा होगा जो इंडिया को मैच जिताएगा? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ऑलवेज फेवरेट। और ऑलवेज फेवरेट। ऑलवेज फेवरेट आपका। तो ये नन्हे फैंस भी हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप लोग यहाँ मैच देख रहे हैं, आज किस किस खिलाड़ी पे निगाहें हैं? बॉलिंग यूनिट में किसको लग रहा है कि कौन ज़्यादा विकेट लेकर जाएगा आज?
सर देखो, बैटिंग की बात करें तो अब रोहित शर्मा से हम सबको बहुत उम्मीदें हैं कि, और जैसा मैच की जब बात होती है ना, एक हफ्ते से पहले से ही बहुत एक्साइटेड है कि मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बहुत उम्मीदें हैं हमें रोहित शर्मा से कि रोहित शर्मा हमें बहुत आगे तक ले जाएंगे और हम मैच जीतेंगे। पिछले मैच में स्टार्ट तो मिला, कुछ अच्छे शॉट्स खेले, लेकिन फिर रोहित चल नहीं पाए, बहुत लंबा नहीं कर पाए। आज के मैच में क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो मिक्सअप रहा है, कभी अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी जल्दी आउट हो जाते हैं। आज के मैच में क्या लग रहा है आप लोगों को? डेफिनेटली आज रोहित कम बैक करेंगे और बहुत अच्छा करके दिखाएंगे और जीत भी ला के देंगे। और विराट कोहली भी एक माइलस्टोन के करीब हैं, उनसे कितनी उम्मीदें हैं आप लोगों को? विराट कोहली जो उनका 14,000 का उनका है वो इस मैच में पूरा हो जाएगा। आई एम डैम श्योर कि वो सेंचुरी ही मारेंगे इस मैच में। लेकिन बॉलर्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, आप कोई बॉलर के बारे में बात करना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि मोहम्मद शमी का चैंपियन ट्रॉफी में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है और जैसे भी आपने लास्ट मैच में देखा उन्होंने 5 विकेट लिए हैं, तो आज उनसे पूरी उम्मीद है और वो विकेट लेंगे जरूर। आज विकेट लेंगे। तो ये तस्वीरें हैं जयपुर की, जहां पर मैच को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। ये प्रोजेक्टर जो अब से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सारी लाइट्स जो है वो बाहर से आने वाली बंद कर दी जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर मैच का जो खुमार है वो तमाम लोगों पे, तमाम फैंस पे, क्रिकेट प्रेमियों पर शुरू हो जाएगा। और अब से थोड़ी देर के बाद जब टॉस की प्रक्रिया होगी तो सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि भारत जो है वो टॉस जीते, और उसके साथ साथ सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि भारत यह मैच भी जीते। ठीक है सोमू, आप हमारे साथ बने रहिए। दीपक महान जी के पास चलते हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं और भूतपूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी भी हैं। दीपक जी, मैं जरा आपसे जानना ही चाह रहा था कि जब भी कोई मैच होता है तो रणनीति बनाई जाती है। अब पाकिस्तान एक अलग रणनीति बनाकर आगे बढ़ा होगा, हम जो हैं भारत जो है अलग रणनीति बनाकर आगे बढ़ रहा होगा। क्या रणनीति इस बार आपको लगता है भारत और पाकिस्तान की होगी, और क्या कोई अहम खिलाड़ी है जो मैच को चेंज कर सकता है? मैं भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से पूछ रहा हूं। दीपक जी, देखिए, वैसे तो हर मैच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से जो व्यवसायीकरण हुआ है उसमें भारत पाकिस्तान के मैच को एक बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है, तो प्रेशर बहुत होता है। तो कोशिश यही रहती है दोनों टीमों की कि कम से कम प्रेशर अपने ऊपर लें। तो जो भी टीम कोशिश यही करती है कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाए और दूसरी टीम के ऊपर दबाव डाले। अभी मुझे पता चला है कि पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है और टॉस जीत के बैटिंग करने की उन्होंने डिसीजन लिया है। तो उनका भी यही कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा रन का अंबार खड़ा करें और भारतीय टीम को चेस करने में तकलीफ आए। लेकिन इसमें कई बार ये परिस्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे आपको याद हो कि T20 के वर्ल्ड कप में भारत ने सिर्फ 119 रन बनाए थे और पाकिस्तान जब चेस कर रहा था तो एक टाइम पे लग रहा था कि 85-90 के आसपास 2 विकेट ही थे, तो लग रहा था कि बहुत आसानी से जीते जाएगा। लेकिन उसके बाद वो 1-2 विकेट निकले और उसके बाद 113 पे वो ढेर हो गए। तो ये सब मुकाबले जितने भी होते हैं वो ग्राउंड पे जितने ज्यादा खेले जाते हैं उससे कहीं ज्यादा दिमाग में खेले जाते हैं। अब उस मोमेंट पे कौन अपनी नर्व होल्ड कर सकता है, कौन अपने प्रेशर को पूरी तरीके से संभाल सकता है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम इस समय ज्यादा एक लय में है, एक जिसको रिदम कहते हैं हम क्रिकेट में, और जो खेलते हैं उनको पता चलता है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान पे दबाव ये है कि एक तो ये कि अगर वो ये मैच हार जाते हैं तो बड़ी खबर आ रही है जरा और वो माफी के साथ आपको एक बार रोकना चाहूंगा। अपने दर्शकों को बता दूं कि पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है और जैसा हमारे दीपक महान जी बता रहे थे, पहले बल्लेबाजी का उन्होंने चयन कर लिया है। तो पाकिस्तान ने जीत लिया ट्रॉफी। जी अब माफ कीजिएगा, टॉस जीत लिया है। आप अपनी बात पूरी करें दीपक जी। तो मैं ये कह रहा था कि अब इसमें एक भारतीय टीम के अंदर लय है। पिछले कुछ समय से हालांकि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग काफी बुरी तरीके से टेस्ट वगैरह हारे और हमारे एक तरीके से मनोबल गिरा हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में वापस रोहित शर्मा के फॉर्म में आने से थोड़ा सा विराट कोहली भी कुछ रन बनाए हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक लय लग रही है। हमारी शमी की, अक्षर पटेल, राणा, इनकी बॉलिंग भी बेटर हो रही है, बैटिंग में भी एक लग रहा है कि तारतम्य बैठ रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक प्रॉब्लम ये हो गई कि पिछले मैच में फखर जमान जैसा बैट्समैन जो कि रूल आउट हो गया पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में, वो एक बहुत बड़ा धक्का है उनके लिए। क्योंकि आपको याद होगा कि 2019 में जब हम बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे हारे थे दुबई में ही, तो फखर जमान ने सेंचुरी बनाई थी और वो बहुत अटैकिंग बैट्समैन है और उनका एन वक्त पे
टीम से अलग हो जाना, तो इस तरीके की छोटी छोटी सी जो घटनाएं होती हैं वो आपकी पूरी रणनीति जो है उसको डिरेल कर देती है। डीरेल कर देते। तो दीपक जी, कोशिश यही आते रहेगी आते हैं आपके पाकिस्तान पास। की बहुत जरा steadily काम जरा इंद्रनील बसु जी से मैं पूछना चाहूंगा। इंद्रनील जी, एक बात बताइए, दीपक का जी बार बार कह रहे हैं कि जब अब तो खैर भारत जो है वो गेंदबाजी करेगा, लेकिन मैं मैच में जो पिच होता है उसके बारे में जरा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। और आप खेल पत्रकार रहे हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार रहे हैं, कि क्या लगता है आपको ये जो मैच होने वाला है उसमें पिच की कितनी भूमिका रहेगी? कैसा पिच है इस बार, किसको फायदा मिलेगा? हो गई सतह थोड़ा स्लो हो गई इन द लाइक व्हेन इंडिया वर चेजिंग, तो एक टेंशन तो है ही, बिकॉज़ इफ दे कैन पुट समथिंग बियॉन्ड 240 मुश्किल है इंडिया के लिए, यू नो, टू चेज डाउन दैट इजीली, बिकॉज़ इंडियन टीम को यहाँ पर आप देखेंगे पूरा टीम जो है फिल्ड विद स्ट्रोक मेकर्स। तो बॉल बैट पे जब आती है तो इनका पूरा लय, उनका जो पूरा जो रिदम है वो अलग अलग लगती है, यू नो, आई मीन व्हेन द बॉल इज स्टॉपिंग एंड कमिंग, इंडियन बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। और इसी कारण मेरा मानना है कि इस बार द वे थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड, इंडियन टीम के लिए, यू नो, दे स्टार्ट ऑन अ नेगेटिव पॉइंट, दे हैव लॉस्ट द टॉस, दे आर मेड टू चेज। कितना सक्सेसफुल रहेगा ये मिशन आई डोंट नो, बिकॉज ड्यू भी नहीं है सेकेंड हाफ में। सो इफ यू कैन, बिग मैच है, तो इफ यू कैन कीप देम अंडर 230, एक चांस हमारा बन सकता है। 240 250 आई डोंट नो, आई मीन वी हैव सीन इंग्लैंड आल्सो, वो लाहौर में हो रहा खेला जा रहा था मैच, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाला। ये जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने चेस किया, रिकॉर्ड चेस हुआ कल रात को। मेरे को आई इक्वल सिचुएशन है। आई मीन ऐसा नहीं है कि टॉस जीतने के बाद इंडिया का जितना भी एडवांटेज था, पाकिस्तान टॉस जीतने के बाद आई थिंक दे हैव कम बैक टू इवन स्टीवन हो गया बेसिकली मामला। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल एक इक्विलिब्रियम में वो बढ़ गया है, ऐसा नहीं है कि अब Absolutely. भारत को कहीं ना कहीं गेंदबाजी कर रहा है तो उसे एडवांटेज मिल गया, ऐसा नहीं कह रहे हैं आप। दिनेश शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ खेल पत्रकार जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, एक बात बताइए कि अब ये टॉस पाकिस्तान ने जीत लिया है और पाकिस्तान जो है वो अब बैटिंग करने वाला है। मैं पिच की बात कर रहा था दिनेश जी, क्या लगता है आपको वहां का पिच जो है कितना फायदेमंद रहेगा भारत के लिए? देखिए, फायदा भारत को थोड़ा सा इस एंगल से जरूर होगा कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे स्पिनर नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनके तीनों पेसर्स भी अब वो पहले वाली फोर्स नहीं रहे हैं। तो भारत उन पेसर्स का शुरुआती ओवर में फायदा उठाएगा, और जिस ढंग से रोहित शर्मा अभी खेल रहे हैं वो इनिशियल ओवर्स में पूरा एडवांटेज लेना चाहेंगे जब तक गेंद बल्ले पे आती है। और उनका जो खेलने का अंदाज है वो टीम पहले है, यानी वो बड़े स्कोर के लिए, जैसा अभी कह रहे थे कि बड़ा स्कोर नहीं बनाया है, लेकिन वो टीम के लिए खेलते हैं। तो जितने भी रन वे बनाते हैं, लॉन्चिंग पैड अपने को मिलता है। और बीच के ओवर्स में जरूर है कि गेंद धीरे आएगी बल्ले के ऊपर, तो आपको रन ग्राफ्ट करने पड़ेंगे। बड़े स्ट्रोक की बजाय आपको सिंगल्स और 2 रन निकालने पड़ेंगे। उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, तभी आप आसानी से चेस कर पाएंगे। लेकिन एडवांटेज फिर मैं यही कहूंगा कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे स्पिनर नहीं है, और शायद बस एक जो बोलते हैं अबरार अहमद हैं, वो जरूर दोनों तरफ गेंद मूव कराते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत ज्यादा अच्छे स्पिनर्स नहीं हैं। तो ये एडवांटेज भारत के पास रहेगी। और वैसे चेजिंग इंडिया को पसंद आती रही है अब तक, तो लॉन्चिंग पैड अगर रोहित शर्मा और शुभमन गिल दे देते हैं ओपनिंग में, तो फिर भारत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। और कहीं ना कहीं दिनेश जी, शुभमन गिल पर नजरें इस बार टिकी रहेंगी, क्योंकि पिछले बार भी 2 मैचों में उन्होंने 100 जो है जड़ दिया, उससे पहले 50 से ज्यादा रन बनाए। तो शुभमन गिल पर इस बार नजर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे? नहीं, बिल्कुल जरूरी है। और दोनों ओपनर्स का जो रोल है, अब देखिए रोहित शर्मा अटैक करते हैं तब तक शुभमन गिल थोड़ा सा दबके खेलते रहते हैं, और जैसे ही रोहित आउट होते हैं वो रोल टेक ओवर कर लेते हैं। तो अभी जिस तरह से टूल हर एक गाड़ी के अंदर होता है आपके स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए, उस तरह भारतीय टीम अभी खेल रही है। मिडिल ऑर्डर थोड़ी सी परेशानी का सबब है, लेकिन केएल राहुल दोनों ढंग से खेल सकते हैं। तो मैं समझता हूं अगर बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं हुआ तो भारत के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा यह है कि पाकिस्तान की बैटिंग भी अभी उतनी अच्छी नहीं है। फखर जमान बाहर हो चुके हैं, बाबर आजम बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं। तो यदि वे बड़ा स्कोर नहीं बना पाते हैं, क्योंकि भारत के पास बहुत बैलेंस्ड अटैक है, मोहम्मद शमी बहुत अच्छी फॉर्म में है, अक्षर पटेल एक्सपेक्टर साबित हो सकते हैं, हार्दिक पांड्या है, तो कुल मिला के अटैक भारत का बहुत अच्छा है। हर्षल राणा बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो भारत यदि उन्हें सस्ते में रोक लेता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी जो लय में भारतीय टीम दिख रही है, मुझे लगता है कि टॉस का बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क नहीं पड़ने वाला। दीपक महान जी के पास फिर से चलते हैं। दीपक जी, एक बात बताइए कि अगर हम मोहम्मद शमी की बात करें तो मोहम्मद शमी ने इससे पहले वाले मैच में 5 विकेट
लिए थे। क्या लग रहा है इस बार? स्टैटिस्टिक्स पे मैं कभी नहीं जाता हूं, क्योंकि जब कई बार लोग कहते हैं हमने इतनी बार पाकिस्तान को हराया वर्ल्ड कप में और ये, या हमने इतने रन बनाए, आई थिंक ऑन दैट पर्टिकुलर डे जो आदमी परफॉर्म करता है, लगता है कि वो अपनी एक लय पकड़ चुके हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करी तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वो इस जगह पे भी अच्छी बॉलिंग करेंगे। और मुझे लगता है कि पेसर्स के लिए जो दुबई है उसमें जिस टाइम विकेट फ्रेश होता है वो थोड़ी सी एक कैरी देता है, यानी जो लोग क्रिकेट समझते हैं बॉल थोड़ी सी ज्यादा पुश करती है अपने बाउंस के बाद बैट्समैन की तरफ, तो उसमें मुझे लगता है कि वो एडवांटेज शमी को मिल सकती है, राणा को मिल सकती है, और कहीं ना कहीं उसका फायदा इसको हार्दिक पटेल पांड्या को भी हो सकता है। तो इसलिए कुल मिला के इनिशियल ओवर्स में मुझे लगता है कि शमी का होना और विकेट का बिल्कुल फ्रेश होना बहुत फायदेमंद है शमी के लिए और इंडिया के लिए। लेकिन ऑन द होल दुबई का विकेट नॉर्मली बहुत स्लो पेस रहता है और उस पे रन्स बनते हैं, और हमने कल भी देखा कि एक 350 का स्कोर बड़े आसानी के साथ 3.5 ओवर करीब बचते थे जब तक कि ऑस्ट्रेलिया ने चेस करके और बना लिया। तो हम किसी भी तरीके से, मैं बासु की बात से सहमत हूं, हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि 250 से कम में हम पाकिस्तान को निपटा दें 50 ओवर में, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी, आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सोमू आनंद जयपुर से लाइव जुड़े हुए हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर हैं। सोमू, भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने टॉस जो है वो जीत लिया है, क्या वहां पर फैंस क्या सोच रहे हैं, क्या उनका कैलकुलेशन क्या कहता है? जरा उनसे बात कीजिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल, फैंस से ही पूछते हैं कि जब टॉस हो चुका है और पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करने वाला है तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर। पाकिस्तान टॉस जीत चुका है, पहले बल्लेबाजी होगी, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? थोड़ा सा निराशा है कि पहले इंडिया की बैटिंग आती तो ज़्यादा अच्छा होता कि हम थोड़ा ज़्यादा रन बनते। अब पता नहीं वो लोग रन बनाए या नहीं बनाए। तो रन बनाए ना बनाए, आपको क्या लग रहा है कौन पहले बैटिंग करता तो आपके लिए अच्छा होता? देखिए, दिल तो हमेशा यही कहता है कि इंडिया बैटिंग करे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के मैच में हमेशा यही होता है कि इंडिया बैटिंग डोमिनेट करता है और पाकिस्तान बॉलिंग डोमिनेट करता है, और यही बैटल देखने के लिए पूरे हिंदुस्तान से सब लोग जुड़े रहते हैं। तो हमारा अभी तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि हम टॉस हार गए हैं, लेकिन टॉस हारने के बावजूद हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम उनको जितने कम से कम रन में निपटा लें। आपको क्या लगता है कितना स्कोर जो है वो सेफ रहेगा कि इंडिया चेज कर पाएगी? आई थिंक इंडिया को चेज करने के लिए स्कोर सेफ्टी का से ज़्यादा वो है कि हमारे कप्तान रोहित शर्मा, उसको साथ देने के लिए विराट कोहली है, शुभमन गिल है, श्रेयस अय्यर है, हार्दिक पांड्या है, इतने सारे लोग हैं हमारे पास, इतने सारे अच्छे बैट्समैन हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भी स्कोर हमारे लिए अनडिफीटेबल है, हम उनको डिफीट कर सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ी निराशा जरूर हुई है क्योंकि भारत की बल्लेबाजी पहले देखना चाहते थे ये सभी प्रशंसक, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई भी स्कोर हो भारत चेज कर लेगा, इनको ऐसी उम्मीद है। जी ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्रनील बसु जी के पास चलते हैं, खेल पत्रकार हैं इंद्रनील जी। वहाँ पे देखिए फैंस को आपने सुना, फैंस कह रहे हैं कि अच्छी बात रहती, अच्छा रहता अगर बैटिंग करती इंडिया पहले, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाहे जैसे भी पिच हो, मौसम हो, ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया चेज नहीं कर पाए। भारत जो है चेज कर लेगी, चाहे जितना भी रन क्यों ना बना दे पाकिस्तान। उम्मीद पे दुनिया कायम है, राइट? आई मीन जिस तरीके का फैन का ये जो ओपिनियन है, आप सुनिएगा इनकी बातें, इतना अच्छा लगता है। द नॉलेज दे हैव, इतना ज्ञानी है क्रिकेट के ऊपर, इतना ओपिनियन जनरेट करती है, इसलिए क्रिकेट इतना मशहूर है हिंदुस्तान में। और जिस तरीके से इनका हमारा पैनल में भी जो बैठे हुए हैं, इनका बात सुन रहा था, इतना क्लैरिटी के साथ चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं, विच इज अमेजिंग। आई एम रियली ग्लैड आई हैव कम टू दिस शो, और मजा आ रहा है सुनने में कि आप लोग कितना द वे यू आर ब्रेकिंग डाउन थिंग्स। चेस करना, देखिए बड़ी मैच में प्रेशर अलग एक होती है, और उसको उभर के आना उस प्रेशर से, इट्स नॉट इजी। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। 2004 में मैं पाकिस्तान गया था, तो मैच चल रही थी, लॉट ऑफ मैचेस हैपनिंग। तो एक ब्रेक था, एक दिन हम गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में लैपटॉप लेके
घूम रहे थे और हमें पता था एक मैच हो रहा है, पत्रकार, पाकिस्तान पत्रकार और हिंदुस्तान के पत्रकार। तो हम गए, लटका के बैग रखे और हमें बताया गया कि अब खेलना है। ऐसे नहीं खेलूंगा भाई, काम करना है, खेलने थोड़ी आया हूँ पाकिस्तान, नहीं खेलना है आपको। तो जबरदस्ती कपड़े चेंज किया मैंने, ठीक है, गए बैटिंग करने। हम सोचे इंडिया पाकिस्तान का फ्रेंडली मैच है, पत्रकार महोदय खेल रहे हैं। वो भाई साहब अंदर जाके देखा, ये तो लग रहा है कि मैं कहीं कोई बैटलफील्ड में आ गया। अच्छा, ऐसा प्लानिंग चल रहा है। मैं बोला भाई 4 ओवर बाकी, इतना प्लानिंग क्यों कर रहे हो, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो बैट घुमाऊंगा। और उनका जो सेटिंग फील्ड प्लेसमेंट कर रहे थे, और मैंने देखा सच में इंडिया पाकिस्तान जो भी है, आई मीन अगर मतलब आप कह रहे हैं बसु दोनों साहब, साइड का आप कह रहे हैं पॉइंट कि भी ये एक साथ एक जुड़ इमोशन जाए। है, इंडिया पाकिस्तान जो मैच होता है वो मैच से ज्यादा एक इमोशन बन नहीं, जाता है नहीं, सबके लिए। दोस्ती कोई वॉर है कुछ है, मगर उन साइड से ऐसा है कि भाई हराना है, कोई भी टीम हो, कुछ बने, एक यू नो, कुड बी हॉकी टीम, कुड बी एनी गॉड डैम टीम, बट उनको हराना है, इंडिया को हराना। हम ऐसे नहीं सोचते, हम सोचते जैसे आज मेरा सोच है कि एक अच्छा मैच देखने को मिला, सुपर संडे है जैसे सब कह रहे हैं, और हम चाहते हैं कि एक अच्छा बैटल बिटवीन बैट एंड बॉल हो। बिकॉज रिसेंट ईयर्स में हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान मैचेस बहुत ही ज्यादा वन साइडेड देखा जाता है। जी। तो हम चाहते हैं इक्वल बैटल हो, तो हमें आनंद आएगा, यू नो, एज अ क्रिकेट ऑब्जर्वर मजा आएगा। तो एक वन साइडेड में खत्म हो जाता है, यू नो, देयर इज नो। जी, तो आप कह रहे हैं कि अगर इक्वल बैटल रहे तो मजा आएगा, फिर मजा हमारा आएगा। जो संडे है वो बनेगा। दिनेश शर्मा जी के पास चलते हैं, वरिष्ठ खेल पत्रकार आप भी हैं दिनेश जी। दिनेश जी, एक बात बताइए कि अब जब यहाँ पर बैटिंग कर रहा है पाकिस्तान, तो हमारे पास कौन ऐसे बॉलर्स हैं? दीपक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप अपनी बात रखें दीपक जी। मैं ये कह रहा था कि सच्चाई यही है कि इंडिया के पास वो बैट्समैन है जो कि एक अच्छा स्कोर चेस कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, जो फैंस कह रहे हैं। लेकिन फैंस ये नहीं जानते कि मनोवैज्ञानिक दबाव क्या होता है। अगर 1-2 विकेट शुरू में निकल जाते हैं तो वही 200-250 रन आपके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाते हैं। तो बासु की बात सही है, एज अ फॉर्मर क्रिकेटर मैं भी यही चाहता हूं, और मुझे किसी भी तरीके की ये जो जिंगोइस्टिक बातें होती हैं कि भारत ने पाकिस्तान को रौंद डाला, युद्ध हो गया, मैं इसको ये नहीं मानता हूं, मुझे बहुत बेवकूफी की बातें लगती हैं। मैं भी एक अच्छा मैच देखना चाहता हूं, दीपक जी, लेकिन ये सही है, spoken about a very क्रिकेट जो important खेलते हैं उनको aspect. मालूम है कि चेस करने में जी, एग्जैक्टली, यू आपका स्पोकन wicket अबाउट अ वेरी अगर इंपॉर्टेंट शुरू में एस्पेक्ट 2-3 दीपक गिर जी। जाए। आप कह रहे हैं कि वो मेंटल प्रेशर क्या होता है, फैंस और मैं और आप तो खैर बहुत अच्छी बात है, उत्साहित है, लेकिन हाँ, प्रेशर क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या होता है, इसलिए क्या कई बार व्हाट डू चेस द करने में प्लेयर्स काफी फेस? दिक्कत आती है अगर आपके शुरुआती विकेट गिर जाए। जी जी दीपिका जी। हाँ, मैं यही कह रहा था कि चेस करने में आपकी क्षमता और आपके परफॉर्मेंस में कभी कभी यही फर्क पड़ जाता है कि मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत पड़ जाता है। अगर शुरुआत में कहीं आपके विकेट लड़खड़ा जाए, 1-2 विकेट गिर जाए कम स्कोर वगैरह पे, तो ओपोनेंट्स चढ़ जाते हैं। तो ये बातें, और बाद में आप देखिए कि भारत और पाकिस्तान की जो नागरिक हैं वो बहुत वॉलेटाइल है, बहुत ज्वलंत है, हमेशा एकदम गुस्से में आ जाते हैं, आपको अर्श से फर्श पे गिरा देते हैं और फर्श से अर्श पे चढ़ा देते हैं। तो इसलिए इन सब चीजों में, और इसीलिए मेरी इंद्रनील जी, सहानुभूति दीपक जी की बात पाकिस्तान सुन के सुनकर खिलाड़ियों के बिल्कुल साथ हंस रहे ज्यादा हैं। है कि वहां पे पूरी गवर्नमेंट, वहां सारा का सारा सिस्टम सब उनकी जान लेने पे तुला हुआ है, और ऊपर से ये मार्केटिंग की जो टैक्टिक्स होती हैं उसमें बेचारे फंसे हुए। तो ज्यादा प्रेशर इस समय पाकिस्तान पे है, क्योंकि एक तो वो होस्ट है, दूसरा अगर वो पहला मैच हार चुके हैं तो, और तीसरा भारत जैसे देश के साथ जिसको कि हमने एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना जारगांतुअन डेविल खड़ा कर दिया है, और इसको दोनों देशों के बीच में एक युद्ध की तरह से देखने के कारण खिलाड़ियों पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए मैच मैं 60-40 देखता हूं, ओनली बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रेशर, और कोई ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई मेजर डिफरेंस है। बट इंडियन टीम इस समय ज्यादा अच्छी लय में है, ये मेरा मानना है। एक अच्छी लय में, अच्छी रिदम में है इंडियन टीम, ये आपको लगता है दीपक जी? इंद्रनील जी, बार बार जब आप कह रहे थे मुझे लगता है कि वो नॉड कर रहे थे और कुछ कहना चाह रहे थे। जी इंद्रनील जी, समय कम है हमारे पास, आप अपनी बात रखें।
व्हाट सर वाज सेइंग कि प्रेशर जो है लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि जो खेला है, जो गया है, जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं पैनल में, उनको पता है कि व्हाट इट टेक्स टू प्ले अ गेम। और बिग मैच में इंडिया में अगर खेल रहे हैं, नॉट इंडिया एक्चुअली, सब कॉन्टिनेंट में, साउथ ईस्ट एशिया में, पहले टॉस जीतो, रन बनाओ, पुट ऑपोजिशन स्ट्रेट अवे अंडर सम प्रेशर। वही पाकिस्तान को ये मौका मिल गया है, जो होपफुली इंडिया कैन ओवरकम दैट चैलेंज। पैनिक नहीं करना है, जीतना है और खेलना है। और आई एम लिटिल वॉरिड, क्योंकि आपने देखा था श्रीलंका में जिस तरीके से हम मुंह के बल गिरे श्रीलंका के साथ। श्रीलंका तो इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे, बट लिटिल स्कैरी कि स्पिन के अगेंस्ट, और स्पिनर अच्छे नहीं है पाकिस्तान का, तो दैट इज द ओनली सॉर्ट ऑफ एनकरेजिंग थिंग। ठीक है इंद्रनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आप अपनी बात रखी। दीपक महान जी हमारे साथ जुड़े, भूतपूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। दिनेश शर्मा जी, वरिष्ठ खेल पत्रकार, आप हमारे साथ जुड़े। और सोमू आनंद जयपुर से लाइव थे, जिन्होंने बताया कि फैंस के मन में और दिल में क्या कुछ अभी चल रहा है। और इस बुलेटिन में इतना ही। अब आइए मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं महामुकाबला, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, देखते रहना एनडीटीवी राजस्थान। बहुत बहुत नमस्कार।